Students, today we will study about a very fine poem, class 10th. The name of the poem is Fire and Ice. ये फायर एंड आइस है, यहाँ पर फायर एंड आइस, ये दिस पोएम, इस कविता को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है. दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अमेरिकन पोएट, एक अमेरिकन कवि हैं. लेकिन इस कविता में एक कक्षा की बुक में है, जो आपकी जो बुक है उसी बुक में है, फर्स्ट वाली जो बुक है. तो इसकी थीम क्या है मैं आपको बता देता हूँ. इसकी थीम में बताया गया है कि किसी भी समाज को, किसी भी देश को बर्बाद करने वाली दो चीज़ होती है. कोई भी व्यक्ति हो या समाज हो या कोई देश हो या पूरी दुनिया हो, इसको बर्बाद करने वाली दो चीज़ होती है. अगर दो चीज़ इंसान अपने दिमाग से निकाल दे तो पूरा समाज बच जाएगा. इंसान की बर्बादी नहीं होगी. वो दो चीज़ कौन है? तो पहली सबसे खतरनाक चीज़ है डिजायर, जिसकी हम इच्छा, जिसको डिजायर, ग्रीड और लस्ट बोलते हैं. डिजायर माने इच्छा, ग्रीड माने लालच, लस्ट माने भी लालसा होती है. कुल मिला के लालच. तो लालच इंसान को बर्बाद कर देती है, पहला चीज़. दूसरी इस कविता में बताया गया है, और यहाँ पर लालच की जो तुलना है वो की गई है. वो लालच की तुलना यहाँ पर कभी जो है फायर से किए हैं, आग से. लालच आग के समान होती है. दूसरी चीज़ है, सबसे खतरनाक चीज़ दूसरी चीज़ है हेट्रेड, नफरत, एक दूसरे से नफरत करना, जलन करना. ये इसकी जो तुलना है कवि जी बर्फ़ से किए हैं, आइस से. ये दोनों सबसे खतरनाक चीज़ है. यहाँ फायर का मतलब यहाँ जो है मेन चीज़ ग्रीड है, लालच, जिसको हम लस्ट भी बोलते हैं या डिजायर कह लीजिए. ये सबसे खतरनाक चीज़ है फायर. दूसरी चीज़ है आइस, जो बर्फ से तुलना के लिए करते हैं. इसमें जो है हेट्रेड आता है, HATRED. हेट्रेड माने नफरत, जिसको हम जलन भी बोलते हैं, हेट्रेड कह लीजिए या जेलसी कह लीजिए, नफरत. ये दो चीज़ सबसे खतरनाक चीज़ है. इस कविता की मेन थीम यही है कि हमें अपने दिमाग से इन दोनों चीज़ों को निकाल देनी चाहिए. आप लोग को समझ में आ गया होगा. और इसी कविता की मेन थीम यही है. मैं इसको जो है लिख दे रहा हूँ अभी आपके सामने. दूसरा पेज पर अभी लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ. लिख करके जो है इसके बारे में आपको मैं दिखा दे रहा हूँ. इसकी थीम मैं लिख के दिखा रहा हूँ. अभी आप थीम क्या, इसकी जो सेंट्रल आइडिया मैं लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ. सेंट्रल आइडिया. सेंट्रल आइडिया का मतलब केंद्रीय भाव होता है. बच्चों को नहीं समझ में आता कि है क्या. कि पोएम में सेंट्रल माने केंद्रीय या मुख्य होता है, आइडिया माने विचार होता है, मतलब निचोड़. कविता का निचोड़ क्या है, कविता कहना क्या चाहती है. तो ये एग्जाम में आता है आपके. तो कैसे लिखेंगे मैं आपको थोड़ा लिख भी रहा हूँ, और देख भी लीजिए कैसे हम लोग ट्रांसलेट बना के लिखते हैं बड़ी इजी लैंग्वेज में. इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ लेंगे. और ट्रांसलेशन बना के मैं लिख रहा हूँ, देखिए बड़े आराम से. जैसे लिख सकते हैं कि दिस पोएम, एग्जाम में ऐसे दिस पोएम माने यह कविता, नाम है फायर एंड आइस. फायर एंड आइस 4 मिनट लेक्चर में has been composed. ये कविता जो है लिखी गई है. कंपोज मैंने लिखी गई है. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव है. इसमें ये कविता लिखी गई है, जिसमें बीन लगा है, लिखी गई है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट. कैसे यह कविता जिसका नाम है फायर एंड आइस, ये कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है. इसको मैंने पैसिव ऐसे बना रहा है, ऐसे लिखा जाता है ट्रांसलेशन. आगे देखिएगा. इन दिस पोएम, मतलब इस कविता में, यहाँ कामा लगाना पड़ेगा हल्का सा. इस कविता में हमेशा जो है ये फ्रेज है, इसमें कामा लेता है. बच्चे ध्यान नहीं देते हैं. ये फ्रेज है, शब्दों का सेंटेंस नहीं है, कामा लेगा. इस कविता में द पोएट, कवि जी, टेल्स अस, कवि जी हमें बताते हैं. इस कविता में कवि जी हमें बताते हैं about two negative
थिंकिंग। ये बोला थिंकिंग का मतलब सोच होती है, या इसी को हम जो है थॉट भी कर सकते हैं। टू नेगेटिव थिंकिंग्स या थॉट, दो नकारात्मक सोच को बताते हैं। देखिएगा, अबाउट टू नेगेटिव, नेगेटिव माने नकारात्मक, थिंकिंग माने सोच होती है या थॉट कह लीजिए। दो नकारात्मक सोच को बताते हैं। नकारात्मक सोच, किसी से आप जल रहे हैं या किसी की बुराई कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग है। अपने मन में जो गलत भाव रखता है इंसान, वही नेगेटिव थिंकिंग होता है। हमें नहीं रखना चाहिए, ये बता रहे हैं। दो नकारात्मक सोच बता रहे हैं। कहते हैं, बताते हैं, इसे जो कहते हैं दैट देयर आर, वो बताते हैं कि ये दो नकारात्मक सोच होती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये लिख रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्ड हो गया कि मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, बता रहे हैं कि दो नकारात्मक सोच होती है। पहले का नाम क्या है? फर्स्ट नेम इज, पहले का नाम है इज डिजायर, या जिसको हम ग्रीड भी बोलते हैं या लस्ट भी बोलते हैं। इच्छा, लालच, इच्छा और लालच ये सबसे खतरनाक है। पहली नकारात्मक सोच इंसान की वो डिजायर होती है, जिसको ग्रीड भी बोलते हैं, लालच, मोह माया सबसे खतरनाक होता है। लस्ट माने मोह माया, लालच इंसान को कभी कभी बर्बाद कर देती है। और सेकेंड वाली क्या है? सेकेंड इज हेट्रेड, दूसरी वाली नफरत है। और यहाँ पर कभी दोनों की तुलना करते किससे हैं? बताते हैं। यहाँ पर ही मैक्स कंपैरिजन, वो तुलना करते हैं। वो तुलना करते हैं डिजायर के किससे? टू द फायर, वो आग से तुलना करते हैं। कहते हैं कि जो इच्छा होती है वो जो है आग के समान होती है। आग जहाँ लग जाए बर्बाद कर देती है, घर द्वार जंगल जहाँ लग जाती है बर्बाद कर देती है, कोई बचता नहीं आग से, जब पकड़ लेती है। तो ग्रीड जो लालच होती है वो आग के समान होती है, इंसान को बर्बाद कर देती है। और तुलना कभी करते हैं फायर से, जिसे मैं यहाँ फायर लिखा हूँ, फायर माने वही लालच, इससे बचना चाहिए इंसान को। और हेट्रेड की तुलना किससे करते हैं? जैसे हेट्रेड, जैसे हेट्रेड माने होता है नफरत, नफरत होता है। इज डन कंपैरिजन टू किससे? आइज। और नफरत की तुलना किससे करते हैं? नफरत मतलब वही जलन, ईर्ष्या, जिससे आप जलते हैं, गलत विचार रखते हैं, जलन। तो इसकी तुलना जो है, ये सिंबल किससे है? इसका प्रतीक मान रहे हैं बर्फ से। मानते हैं कि बर्फ जो भी बर्फ ही बर्बाद कर देता है, जहाँ गिर जाता है वो बर्बाद कर देता है। इतनी मात्रा में कहीं भी गिरता है कि बर्बाद कर देता है। तो ये दोनों चीजें बड़ी खतरनाक हैं। इस तरह से आप देख लीजिए, मैंने इस पर लिख दिया, समझ में आ गया होगा। ये बराबर सुन लीजिए। यह कविता जिसका नाम फायर एंड आइस है, कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि जी हमें बताते हैं, कवि जी हमें दो नकारात्मक चीजों के बारे में बताते हैं, दो नकारात्मक सोच के बारे में बताते हैं। फिर आगे फर्स्ट नेम इज डिजायर। देखिए कैसे ट्रांसलेशन बना रहे हैं। ये कविता हमें सलाह देती है कि हमें वी शुड गिव अप, माने हमें त्याग देना चाहिए। जैसे गिव अप, हमें जो है वी शुड गिव अप टू इट, हमें जो है इन दोनों को, मतलब जो है
चुप रहे। इन दोनों को हमें त्याग देना चाहिए। यदि त्याग देंगे तो हम जिंदगी में खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। लिख रहे आगे, इफ भी यदि हम इन्हें त्याग देंगे तो हम जिंदगी में we will be हम प्रसन्न रहेंगे, हैप्पी एंड हेल्दी। हेल्दी माने स्वस्थ, हम स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे और जिंदगी में सफल होंगे। We will be succeed in our life। इस तरह से क्लियर हो गया होगा। क्लियर? देख लीजिए, अगर इन दोनों को त्याग देंगे तो अपने जीवन में सफल रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और जीवन में सफल रहेंगे। तो इस कविता का मेन थीम यही है, फायर एंड आइस, आग और बर्फ। तो आग और बर्फ बड़ी खतरनाक है। आग का मतलब वही इच्छा, लालच, और बर्फ का मतलब जो है लालच। इसलिए हमें दोनों को त्याग